Exercise number 3.1, question number first. Which of the following sequences are AP? If they are in AP, then find the common difference. Which of the following sequences are AP? If they are in AP, find the common difference. First sum, 2, 4, 6, 8, dash. हम लोग को ये बताना है कि AP में है क्या नहीं है और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हम लोग जैसे लिख रहे हैं, हम लोग हमेशा इसको हम लोग पहले मेंशन करेंगे a इज इक्वल्स टू व्हाट, t1 दैट इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 2, t2 इज इक्वल्स टू 4, t3 इज इक्वल टू 6 एंड t4 इज इक्वल्स टू 8। तो उन्होंने ये पूछा अपने को विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर AP। अगर इनका कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड करते हैं और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो गिवन सीक्वेंस इज इन AP, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो इट्स नॉट इन AP। फिर बोला है इफ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना होना चाहिए हम लोग फाइंड करेंगे, दैट इज D इक्वल्स टू t2 minus t1 that is equals to 4 minus 2 is equals to 2. Again d equals to t3 minus t2 is equals to 6 minus 4 is equals to 2. d equals to t4 minus t3 is equals to 8 minus 6 is equals to 2। देखो जरा ध्यान से देखो, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है क्या। तो उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर AP। तो लिखेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस इज सेम, या तो फिर कांस्टेंट, कुछ भी लिख सकते हो। देयरफॉर दैट इज D is equals to 2, therefore given sequence is in AP। ठीक है, ये फर्स्ट वन। उन्होंने बोला था फाइंड द कॉमन डिफरेंस D, तो हो गया ना, इफ दे आर इन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। तो हम लोगों ने AP में है ये भी बताया और साथ में कॉमन डिफरेंस भी दिया, राइट ना। सेकेंड सम, टू 5/2, 3, 7/2। करेक्शन है वहां पर, टेक्स्ट में 3 है, वहां पे 2 होना चाहिए। जैसे हम लोग मेंशन करते हैं वैसे मेंशन करो। a इज इक्वल्स टू t1 इज इक्वल्स टू 2, t2 is equals to 5/2, t3 is equals to 3, t4 is equals to what, 7/2। पहले क्या करेंगे हम लोग, तो पहले d फाइंड करेंगे। अगर d फाइंड करने के बाद मालूम पड़ रहा है हम लोग को d सबका सेम आ रहा है तो गिवन सीक्वेंस इज इन AP। अगर d की वैल्यू डिफर होती है, अलग अलग आती है, तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP। देयरफॉर d इक्वल्स टू t2 minus t1 that is equals to 5/2 minus 2 कुछ नहीं तो हम लोग 1 ले सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस करो, that is equals 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 अपॉन 2 1 जा 2। सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आया, 1/2। अगेन d equals to t3 minus t2 that is equals 3 minus 5/2, अपॉन में कुछ नहीं तो हम लोगों ने 1 लिया, क्रॉस करो अब दिस, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 2 1 जा 2। सब्ट्रैक्शन किया, 6 minus 5 1/2। चलो दो टर्म सेम मिल रहे हैं हम लोग। अगेन d इक्वल्स टू दैट इज t4 minus t3 is nothing but what, 7/2 माइनस 3/1। क्रॉस करो, 7 1 जा 7
माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2 दैट इज 1 अपॉन 2। देखो जरा सबका डी सेम मिल रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस इज सेम। सेम लिखो या कांस्टेंट लिखो? कॉमन डिफरेंस is same, therefore that is d is equals to कितना है 1 upon 2, therefore given sequence is an AP। स्टॉप करें। थर्ड सम A equals to T1 is equals to minus 10, T2 is equals to minus 6, T3 is equals to minus 2, T4 is equals to 2। फिर से हम लोग क्या करना है? तो D की वैल्यू फाइंड करो। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आता है क्या? D equals to T2 minus T1 that is minus 6। हमेशा एक बात याद रखना, क्या जब भी अगर कोई टर्म नेगेटिव साइन के साथ में आती है तो हमेशा उसको ब्रैकेट में पुट करो। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के वजह से सम के गलत आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद में कभी-कभी साइन चेंज होते हैं। जैसे कि देखो ना T2 की वैल्यू अपने पास -6 है, तो हम लोग ने -6 को ब्रैकेट में पुट किया। फिर वापस दिस माइनस एंड T1 की वैल्यू क्या अपने पास -10, नाउ इट बिकम्स -6 माइनस माइनस प्लस 10 माइनस प्लस माइनस 10 minus 6 4, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर तो +4, तो कितना आया? डी की वैल्यू हम लोग को कितनी मिली? 4। इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो अपने को ठीक लग रहा है वो करो। फिर उसके बाद वापस डी फाइंड करो। d इक्वल्स टू T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू क्या हमारे पास -2 माइनस ऑफ -6, सो -2 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 6 minus 2 4, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर +4। अब इस d की वैल्यू हम लोग को मिली 4। और चाहो तो d फाइंड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे करो d इक्वल्स टू T4 minus T3 that is 2 minus of -2 2 minus minus +2 2 plus 2 4, d is equals to कितना आया अपने पास 4। तो इसका मतलब देखो जरा d की वैल्यू सेम मिल रही है क्या? वापस अगर d की वैल्यू सेम मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो देखो ना देयरफॉर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, या तो सेम कुछ भी लिखो, इज कांस्टेंट दैट इज d is equals to 4, therefore given sequence is an AP। ठीक है, then proceed for the next sum। A equals T1 equals, क्या मैंने यहाँ पर मेंशन किया था? हाँ, A equals T1 equals 0.3, T2 is equals to 0.33, T3 is equals to 0.333। तो हम लोग को फाइंड करना वापस डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम आता है क्या? देखो फॉर्मूला सेम, d इक्वल्स टू T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल्स, सामने भी क्या तो भी चलेगा, दैट इज T2 क्या मेरे पास 0.33 माइनस 0.3, सब्ट्रैक्शन आती है क्या? देखो चेक कर लो, 0.33 माइनस 0.3, अगर अपॉन में कुछ नहीं तो हम लोग इसको आगे कुछ नहीं तो हम लोग इसको 0 ले सकते हैं, आगे कुछ नहीं होगा तो 0 होते हैं। 3 minus 0 3, 3 minus 3 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाले तो 0 minus 0 0, तो दैट इज 0 पॉइंट, यहाँ पे देखो 0.03 पहली वैल्यू मिली हम लोग को d। फिर वापस फाइंड करो, d इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 आएगा ना, T3 माइनस T2 दैट इज इक्वल्स 0.333 माइनस 0.33, सब्ट्रैक्शन आती क्या? चेक करो अभी एक बार, 0.333 माइनस 0.33, आगे कुछ नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे 0, 3 माइनस 0
3, 3 minus 3 0, 3 minus 3 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आने दो, 0 minus 0 0, डिफरेंस कितना मिल रहा हम लोग को 0.003। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस सेम आया क्या, डिफरेंस सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम या तो नॉट कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम या तो कांस्टेंट, कुछ भी बोलो। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस is not in AP. Henceforth, stop.